परवलय। परवलय क्या होता है? जैसे आपको बताया गया कि जब कोई चर बिंदु इस प्रकार से चलता है तो उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी एक स्थिर रेखा से दूरी बराबर बनी रहे तो चर बिंदु के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? परवलय। कैसे बोले थे कि जैसे मान लो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये कोई क्या है? कोई चर बिंदु है P, एक है निश्चित बिंदु S, एक स्थिर रेखा क्या है? ZM। तो जब कोई चर बिंदु इस प्रकार से चलता है कि इसकी बिंदु एक निश्चित बिंदु से दूरी निकालें, ये दूरी एक स्थिर रेखा से दूरी निकालें तो बराबर रहे। यदि 5 है तो ये भी 5 रहे, ठीक है। तब ये P1 पोजीशन में आ जाए तब भी ये दूरी बराबर रहे, ये दूरी इस दूरी के बराबर हो। P यहाँ पे आ जाए तब भी ये दूरी इस दूरी के बराबर रहे। जब दोनों दूरी बराबर रहेगी तो यहाँ पे इसमें इसका भाग देंगे तो एक आएगा कि नहीं आएगा? तो SP/PM = होता है 1E। तो SP की वैल्यू PM की वैल्यू समान होगी तो मान लो 5/5 तो क्या आएगा? E। 6/6 तब भी क्या आएगा? E। तो 7/7 तभी आएगा E। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, सॉल्व करो तो 1 आएगा, सॉल्व करो तो 1 आएगा। तो इसकी उत्केंद्रता क्या होती है? 1 होती है। परवलय की क्या होती है? 1 होती है। तो उत्केंद्रता 1 तभी आएगी जब बिंदु P की S से दूरी और बिंदु P की नेता से दूरी समान रहेगी, तभी ना उत्केंद्रता 1 आएगी। क्योंकि सांकों में स्थित किसी बिंदु की नाभ से दूरी या नेता से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है, जिसको E से डिनोट करने की परंपरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब बिंदु P की S से दूरी और बिंदु P की नेता से दूरी समान रहेगी, ऐसी कंडीशन में ही E की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 आएगी। तो जब कोई चर बिंदु इस प्रकार चलता है तो उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी बराबर बनी रहती है, ऐसी कंडीशन में उस बिंदु के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? उस बिंदु पथ को कहते हैं परवलय। और निश्चित बिंदु को कहते हैं परवलय की नाभ ही, और स्थिर रेखा को कहते हैं परवलय की नेता। और नाभ से होकर जाने वाली वह रेखा जो नियता पर लंब हो उसे कहते हैं परवलय का अक्ष है। परवलय का अक्ष परवलय को जहां काटता है उसे कहते हैं परवलय का शीर्ष है। और नाभ यश से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो अक्ष पर लंब हो उसे कहते हैं नाभिलंब। और परवलय में स्थित किसी बिंदु की नाभ से दूरी और नेता से दूरी का अनुपात कहलाता है उत्केंद्रता, ठीक है ना। और परवलय का अक्ष परवलय को जहां काटता है उसे कहते हैं शीर्ष, ठीक है ना। ये सब जानते हो पहले से, ठीक है। तो जब लिखो परिभाषा परवलय की, परवलय की परिभाषा क्या है? परिभाषा जब कोई चर बिंदु इस प्रकार चलता है, इस प्रकार चलता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी हुआ एक स्थिर सरल रेखा स्थिर सरल रेखा से दूरी सदैव बराबर बनी रहे तब चर बिंदु के बिंदु पथ को परवलय कहते हैं। परवलय कहते हैं, ठीक है। निश्चित बिंदु को परवलय की नाभ ही कहते हैं। स्थिर सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। नियता कहते हैं, ठीक है। स्थिर सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। फिर नाभि से होकर
नाभि से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो नियता पर लंब हो, नियता पर लंब हो, उसे परवलय का अक्ष कहते हैं। परवलय का अक्ष कहते हैं। नाभ से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो नियता पर लंब हो, उसे परवलय का अक्ष कहते हैं। उसे परवलय का अक्ष कहते हैं। ठीक है। चौथा, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, परवलय का अक्ष, परवलय को जहां प्रतिच्छेद करता है, परवलय को जहां काटता है, परवलय को जहां काटता है, उसे शीर्ष कहते हैं। उसे परवलय का क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। परवलय का शीर्ष कहते हैं। ठीक है। नाभि से होकर जाने वाली, नाभि से होकर जाने वाली, नाभ से होकर जाने वाली वह सरल रेखा, होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो, नाभ से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो अक्ष पर लंब हो, अक्ष पर लंब, उसे नाभिलंब कहते हैं। उसे नाभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिलंब, नाभिलंब कहते हैं। लिख ले। फिर परवलय में से किसी बिंदु की नाभ से दूरी या नेता से दूरी का अनुपात केंद्रता कहलाता है। परवलय में, परवलय में स्थित किसी बिंदु की नाभ से दूरी व नेता से दूरी, नेता से दूरी का अनुपात, दूरी का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है। इसे ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर क्या होगा? SP अपॉन PM। किंतु यहाँ SP बराबर PM होता, ई बराबर SP अपॉन SP, काट दो तो 1 आ जाएगा। ई बराबर थी। परवलय की उत्केंद्रता सदैव एक होती है। परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है? एक होती है। परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है? परवलय की उत्केंद्रता एक होती है। ऑब्जेक्टिव में आता है हमेशा। परवलय की उत्केंद्रता एक होती है। परवलय की उत्केंद्रता सदैव एक होती है ना? एक होती है। वृत्त की उत्केंद्रता शून्य होती है। सही जोड़ा में आता है। वृत्त की उत्केंद्रता शून्य होता है। नोट, दीर्घ वृत्त की उत्केंद्रता एक से कम होती है। ठीक है। अति परवलय की उत्केंद्रता
केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता, उत्केंद्रता सदैव एक से बड़ी होती है, एक से बड़ी होती है। समकोणिक अति परवलय की, समकोणिक, समकोणिक अति परवलय, परवलय की उत्केंद्रता, उत्केंद्रता √2 होती है। इसमें से हमेशा ऑब्जेक्टिव में आती है। समकोणिक अति परवलय की उत्केंद्रता √2 होती है, ज्यादा आता है। समकोणिक अति परवलय, अति परवलय की उत्केंद्रता ए से बड़ी होती है। यहाँ पे ई इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, ई ग्रेटर देन 1, यहाँ इज लेस देन 1, यहाँ इज इक्वल टू 0, यहाँ इज इक्वल टू 1। क्या बोलिए अभी? बोले आपको पेपर नहीं मिला। कौन पेपर? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट को पेपर काहे को मिलेगा आपको? मैं तो पेपर की जरूरत है, और क्या करेंगे हम संस्कृत का पेपर लेंगे। कल फिर डालिएगा। करे मत तो है, हैं? पेपर लेना होगा तो हमसे ले लीजिएगा। ठीक है, सेंड कर देना। अगला क्वेश्चन देखो। हम आपको शाम को सेंड कर देंगे, आप मुझे कल बता दीजिएगा, अगर मिल जाएगा। हाँ ठीक। आज गोमती से सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव वो बता रहे थे, फिर क्वेश्चन मुझे मिला था। तो मैं एक क्वेश्चन पूछी, बोले प्रियंका तुम भी पागल हो क्या? बोले नहीं सर, हम ऐसे ही बस पाए। बोले बताओ सब हो गया, बता दें क्वेश्चन। फिर बताया तो सबको बता दिए। हाँ जो आ जाएगा भेजना, फोन करके बता देना कि हम देख ना पाए। पेपर मेरे में 2 दिन पहले से ही आ गया था, तो मेरे लगा ऐसे नहीं होगा फेक पेपर, तो मैं अध्ययन से पढ़ रही थी। फिर कल कंफर्म हुआ कि सही है। फिर आज फिर सुबह वो भेजे, सभी लोग टीचमेंट ज्वाइन करें, जल्दी से ज्वाइन किए। चल लिख ले। हाँ। परवलय का मानक समीकरण। परवलय का मानक समीकरण ज्ञात कीजिए। मानक समीकरण ज्ञात कीजिए। परवलय का मानक समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो चित्र ले लो। हाँ। माना परवलय का शीर्ष, परवलय का शीर्ष ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट पर है। मूल बिंदु पर। हाँ, और एस बराबर ए लेते हैं तो एस का निर्देशांक क्या होगा, A0। ए से एस तक स्वच्छ पे स्थित है। हाँ, तो ए से एस तक की दूरी क्या है, ए लिए, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, A0, क्योंकि एस में किसी भी बिंदु का बाह्य निर्देशांक सदैव शून्य होता है। अब नीता ए दूरी पर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो यहाँ से नीता की दूरी भी ए होगी, तो ये रेखा होगी नीता, ये एस बराबर माइनस ए रेखा होगी। दूरी ए से एस तक की दूरी होगी, वही ए से नी तक की भी दूरी होगी, लेकिन डायरेक्शन निगेटिव है तो माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जेड। यहाँ पे पी ले लो, यहाँ पे एम, तब ए जेड बराबर क्या हो, माइनस। तब नेता का समीकरण, नेता का समीकरण
x इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि बाई एच के समांतर रेखा है कि नहीं है ये रेखा, यस सर। तो बाई एच के समांतर रेखा एस बराबर ए टाइप की होती है, उसमें बाई नहीं रहता। इसी को क्या लिख लेंगे, एस प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण नंबर 1। अब हम परवलय में कोई बिंदु लेते हैं, शीर्ष बिंदु एक्स वाई, परवलय में कोई शीर्ष बिंदु क्या ले लिए, पी एक्स वाई, माना परवलय में कोई शीर्ष बिंदु पी एक्स वाई है, ठीक है, पी एक्स वाई है। तब परवलय की परिभाषा से बतावें, परवलय की परिभाषा से E बराबर एस पी अपॉन पी एम बराबर ई, एक उत्कीर्णता एक होती है कि नहीं, यस सर। E बराबर एस पी अपॉन पी एम बराबर एक। इसका मतलब क्या हुआ, एस पी अपॉन पी एम बराबर एक, इसके नीचे एक लिख के फिर ये गुना कर, एस पी बराबर क्या आ गया, पी एम, एस पी बराबर क्या आ गया, पी एम। एस पी क्या है, एस से पी तक की दूरी है, एस पी क्या है, एस से पी तक की दूरी, और पी एम क्या है, बिंदु पी से नेता पर डाले गए लंब की लंबाई। तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कैसे निकालते हैं, सरल रेखा में पढ़ चुके हो, उस बिंदु को उसमें संतुष्ट कराते हैं, एस बाई के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग देते हैं, ठीक है। तो एस से पी तक की दूरी निकालो, तो एस का निर्देशांक ए 0 है ना, और पी का निर्देशांक एस बाई है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओगे तो क्या होगा, एस माइनस ए का स्क्वायर, अब क्या होगा, बाई माइनस 0 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब इस बिंदु को इसमें संतुष्ट कराओगे, रेखा समीकरण ये ना है, एस प्लस ए बराबर 0, एस प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, एस प्लस 0 बाई प्लस ए बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं इसी को। तो इस बिंदु को इसमें पुट करोगे तो यहाँ तो कोई बिंदु है नहीं कि 2 3 है, तो एक्स के स्थान पे 2 3 लिख दें, यहाँ ऐसे बाई है तो एस के स्थान पे ऐसे लिखेंगे, बाई के स्थान पे बाई लिखेंगे, लेकिन एस का गुणांक क्या है 1 और बाई का गुणांक क्या है 0, अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 0 के स्क्वायर का भाग भी देना पड़ेगा। किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है, मान लो पी 2 3 है, अब रेखा का समीकरण है 2s प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, तो पीएम निकालना है तो क्या करते हो, पीएम निकालने के लिए इस बिंदु को इसमें पूर्ण करते हो, तो 2 गुणे एस के स्थान पे 2 लिख देते हो, 3 गुणे वाई के स्थान पे 3 लिख देते हो, प्लस 7 लिखते हो, फिर एस का गुणांक क्या है यहाँ 2, तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर देते हो, यही ना तरीका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एस वाई के स्थान पे एस बाइन है, तो एस के स्थान पे ऐसे लिखेंगे, वाई के स्थान पे बाइन लिखेंगे, पर भाग किसका देंगे, एस वाई के जो गुणांक है उनके वर्गों के योगफल के वर्गमूल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पुट करने से x प्लस 0 y प्लस a रहेगा, s का गुणांक क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, यही ना, ये तरीका हो गया। ऊपर लिखते हैं, इसको लिखेंगे रूट ऑफ x माइनस a का स्क्वायर, ये क्या हो गया y का स्क्वायर, इसको संतुष्ट कराए तब भी रहेगा x प्लस 0 y प्लस a अपॉन अंडर रूट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 और 0 तो 1 ही रहेगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 ही रहेगा, तो अंडर रूट में क्या लिख दोगे s माइनस a का स्क्वायर, ये क्या होगा y का स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा s प्लस a बचेगा, अपॉन में 1 लिखते नहीं, अपॉन में 1 आए ना, 0 y को छोड़ दिए, s प्लस a लिख दिए, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिए तो क्या होगा, s माइनस a का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर, तो क्या होगा s प्लस a का स्क्वायर, a माइनस b के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, s स्क्वायर माइनस 2 इंटू s इंटू a प्लस a स्क्वायर, ये y स्क्वायर क्या होगा s स्क्वायर प्लस 2 इंटू s इंटू a प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर कट गया, ये y और क्या कटा, s स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, इधर y स्क्वायर 2ax बचा है, 2ax और ये y स्क्वायर, यहाँ 2ax और ये माइनस 2ax उधर ले गए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यही परवलय का मानक समीकरण है, यही परवलय का
यही परवलय का मानक समीकरण है। मानक समीकरण फिजिक्स जैसे व्यंजक सिद्ध हो गए। चलिए, फिजिक्स भी ट्यूशन जाती कि नहीं जाती? इस टाइम पे छुट्टी की है। अरुण सर, जब परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तब इसका शीर्ष होता है 0 0, नाभि a0, नियता का समीकरण s बराबर माइनस a, तो s प्लस a बराबर 0 भी लिख सकते हैं। नाभिलंब का समीकरण s बराबर a, नियता का समीकरण s बराबर माइनस a, तो नियता का s बराबर a है। यदि नियता का समीकरण s बराबर a, तब नियता का नाभिलंब का s माइनस a, अपोजिट डायरेक्शन रहता है ना। s प्लस a s माइनस a इक्वल टू 0। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, इसका चित्र तो बना ही चुके थे अभी, ये परवलय तो बना लो। यहाँ पे क्या है यस, ये है शीर्ष 0 0, नाभि क्या है a0, ये नीता है इधर जब x इज इक्वल टू माइनस a, ये यहाँ नाभिलंब होगी, ये सेम डिस्टेंस पर होता है ना, जो ये दूरी है तो ये दूरी ये भी है, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन, तो इसका s बराबर a समीकरण होगा। ये l और ये l डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि a है तो ये वाली दूरी इसकी दुगुनी होती है, ये 2a होगी, ये 2a ये भी होगी, 4a लंबाई हो गई। नाभिलंब की लंबाई बराबर 4a होता है, ठीक है। नाभिलंब का समीकरण लिख चुके, अक्ष का समीकरण, अक्ष जिसमें शीर्ष और नाभि स्थित हो उसको अक्ष कहते हैं, अक्ष का समीकरण। तो अक्ष कहाँ, शीर्ष और नाभि कहाँ स्थित है? s अक्ष में ना, शीर्ष भी s अक्ष में स्थित है, नाभि भी, जिसमें शीर्ष और नाभि दोनों स्थित होते हैं वही अक्ष कहलाता है। तो यहाँ अक्ष क्या है? s अक्ष है, तो s अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। अब y अक्ष का समीकरण s बराबर 0, ऑब्जेक्टिव में भी आता है सरल रेखा से। s अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण 0। तो अक्ष का समीकरण ये s अक्ष है ना, तो y बराबर 0। शीर्ष पर स्पर्श रेखा क्या है? शीर्ष ये है, और शीर्ष पर स्पर्श रेखा है y अक्ष है, तो y अक्ष का समीकरण s बराबर 0। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण s बराबर 0। 7 रिजल्ट मिल गया, ठीक है ना। अब देखो दूसरी कंडीशन, जब परवलय का समीकरण, जब परवलय का समीकरण यही हो लेकिन चिन्ह माइनस हो, y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax आ गया, तो चित्र इधर बन जाएगा। तो इसका चित्र कैसे बनेगा? ये सब ब्राह्मणी में भी काम आएगा, अच्छे से पढ़े रहना, कहेंगे कि हम शाम को परीक्षा में बताए थे। शीर्ष पर स्पर्श रेखा का समीकरण s बराबर 0, यहाँ शीर्ष यहाँ भी 0 0, नाभि इधर आ गया, इसका निर्देशांक माइनस a 0, तो नियता इधर हो जाएगी, नाभिलंब ये होगा l l डैश, इसका समीकरण s बराबर जब माइनस a है तो नियता का s बराबर ही होगा, ठीक है। बताया ना थे नाभिलंब और नियता अपोजिट डायरेक्शन के होते हैं, अपोजिट स्थान वाले, ठीक है। तो यहाँ पे तो नंबर फर्स्ट इसमें भी क्या लिख दोगे? शीर्ष, शीर्ष तो वही रहेगा 0 0, नाभ नाभ माइनस a, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण s बराबर a होगा। सर आप माइनस से दर्शा दिए हैं। कहाँ? अच्छा इधर है नियता, ये तो नाभिलंब है, ये नियता इधर ना होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, s बराबर a। फिर नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण s बराबर माइनस, नाभिलंब का समीकरण, ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, यहाँ पे वही है x अक्ष y बराबर 0, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई ये भी 4a होगी। चारों प्रकार की परवलय के नाभ की लंबाई 4n रहेगी। शीर्ष पर स्पर्श रेखा,
शीर्ष पर स्पर्श रेखा। शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन है यहाँ पे? वाई अक्ष s बराबर 0। साथ रिजल्ट यहाँ भी आ गया, चित्र अलग बन गया इधर। अब तीसरी कंडीशन देखो, कितने 48 है। तो देखो तीसरी कंडीशन, जब परवलय का समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इसका चित्र कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ नाभ हो जाएगी, यस ये शीर्ष होगा 0 0, इधर नियता होगी ऐसे, ये नाभिलंब हो गया रियल टाइम्स, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या होगा? शीर्ष ए का निर्देशांक 0/0, नाभ यस का निर्देशांक 0 ए, नाभ यस का निर्देशांक 0, ए, नियता का समीकरण। ये समीकरण होगा y बराबर -a, तो इसी को क्या ले सकते हैं? y प्लस ए बराबर 0, y बराबर -a, तो y प्लस ए बराबर 0। नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण, इसी को उल्टा y बराबर -a, तो y बराबर ही होगा इसमें, y बराबर a, नाभिलंब का समीकरण। फिर नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई वही होगी 4a। फिर क्या? अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष किसमें? नाभि और शीर्ष कहाँ स्थित है? वाई अक्ष में, तो इसका समीकरण s बराबर 0। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा, तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन सी है? x अक्ष, ये शीर्ष है ना, हाँ। शीर्ष पर स्पर्श रेखा s अक्ष, तो y बराबर 0 s अक्ष का समीकरण। सातों रिजल्ट इसमें दिया गया। एक कंडीशन और है, जब परवलय का समीकरण x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ऐसे चित्र बनेगा। यहाँ ये शीर्ष आ गया a 0 0, नाभ इधर आ गई यस 0 -a, तो नेता उल्टा होगा इधर, y बराबर है, नाभिलंब का समीकरण क्या होगा? y बराबर -a। ठीक है ना, तो इसका क्या लिखेंगे? शीर्ष ए का निर्देशांक 0 0, नाभ यस का निर्देशांक 0 -a, नियता का समीकरण y बराबर नाभिलंब का समीकरण y बराबर अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण क्या होगा? y अक्ष बराबर 0, ठीक है। नाभिलंब की लंबाई
नाभिलंब की लंबाई 4e। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा क्या है? एस अक्ष। तो y बराबर 0। ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन, आज पेपर नहीं है? है आज किसका है? केमिस्ट्री का आज ही ना है। आज है। एक क्वेश्चन देख लो। निकले इसको इधर का मिटा दें। दस दशमलव 2 का पहला सवाल, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x का 12x का शीर्ष का अक्ष नाभिलंब की लंबाई नाभिलंब का समीकरण। ठीक है ना। इसमें सब कुछ निकालना। क्या करोगे? दिया है एक परवलय का समीकरण, दिया है एक परवलय का समीकरण है। क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से करने पर s का गुणांक 4a है तो इसका गुणांक 12 है। 4a बराबर 12, a बराबर 12/4, 4 3 12, a बराबर 3। अब ये परवलय पहले मानक रूप का है कि नहीं? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो पहले मानक रूप के साथ रिजल्ट लिखो। चित्र भी बनाओ पहले मानक रूप का। पहले मानक रूप का चित्र कैसे बनाए थे? ऐसे ना बनाए थे, ऐसे ना भी एस एच की धनात्मक दिशा में होगी। तो a0 के स्थान पे a का मान क्या आ चुका है? 3 0। नीता का समीकरण क्या होगा? x बराबर -1, तो x बराबर -3 हो गया। शीर्ष तो वही रहेगा 0 0। नाभिलंब की लंबाई क्या होगी? जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3, तो ये होगी 6, तो 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या निकालते हैं? नंबर फर्स्ट शीर्ष, a का निर्देशांक 0 0। नाभ s का निर्देशांक क्या है? a0, a का मान लिख दिए 3 0। तीसरा नियता का समीकरण x बराबर माइनस है, x बराबर -3, x + 3 बराबर 0। नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण क्या होगा? s बराबर 3, x -3 बराबर 0। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होगा? 4a, 4 × 3 4 3 12। ठीक है। अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष क्या है इसमें? x अक्ष। तो y बराबर
शीर्ष पर स्पर्श रेखा, शीर्ष पर स्पर्श रेखा। तो शीर्ष पर स्पर्श रेखा कौन है? वाई अक्ष। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? वाई अक्ष का समीकरण S बराबर 0। 7 रिजल्ट निकाल। अब चारों प्रकार के ऐसे सब 7 रिजल्ट निकालना है और चारों प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं इसमें।